यथार्थ योग ज्ञान में आज एक नई श्रृंखला के साथ कि ध्यान करने से क्या लाभ होते हैं। बहुत लोगों को कहा जाता है कि आप ध्यान करो, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही ध्यान प्रतिदिन जरूर करो। अब बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि ध्यान करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हम ध्यान क्यों करें। तो ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से मन पर अपना अधिकार हो जाता है। ध्यान करने से इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है। मन की जो चंचलता है, मन जो इधर उधर भटकता है, वो नहीं भटकता है। फिर मन एक जगह, जब जहां आप चाहें वहां आप अपने मन को लगा सकते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए। जो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, 24 घंटा जहां देखो वहां पे इंद्रियां यहां वहां लगी हुई हैं और अपने विषयों की तरफ दौड़ लगा रही हैं, इससे जो है इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने से ये लाभ होता है। एक आग्रता बढ़ जाती है। एकाग्रता, एक ही जगह पे आप स्थित हो जाते हैं। जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो किसी भी चीज को पढ़ता है, देखता है, सुनता है तो उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। स्मृति तेज हो जाती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी जो यादाश्त होती है, जो उसकी स्मृति होती है, वो इतना तेज हो जाती है कि वो आज पढ़ता है, किताब खोल करके कोई विषय पढ़ता है या कोई बिंदु पढ़ता है तो वो उसके बुद्धि में जाकर के स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है बुद्धि में जाकर के, तो आज से वो 50-20 साल पहले भी याद करता है जाकर के, तो वो फिर उसको याद आ जाता है। 1 महीने 2 महीने बाद भी उसको याद करता है तो फिर वो याद आ जाता है। तो ये इस ध्यान करने से स्मृति पे प्रभाव पड़ता है, स्मृति बढ़ जाती है। बुद्धि जो होती है वो सही तरह से निर्णय लेने लगती है कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। बुरे जो संस्कार होते हैं, जो बुरे संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। और जो अच्छे संस्कार होते हैं हमारे भीतर, अच्छा कार्य करने की, पुण्य करने की, किसी की मदद करने की, किसी सज्जन पुरुष के साथ ज्ञान विज्ञान का वार्तालाप करने के जो संस्कार हैं वो उभरने लगते हैं और आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। अध्यात्म का मतलब जो होता है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान लेने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आत्मिक बल बढ़ जाता है, धैर्य बढ़ जाती है। व्यक्ति इतना धैर्यशील हो जाता है, इतना गंभीर हो जाता है कि कोई भी कार्य करता है तो घबराता नहीं है, जल्दी नहीं करता है। उसके अंदर धीरता आ जाती है, धैर्यशील हो जाता है और सहन शक्ति आ जाती है। सहन शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, जो व्यक्ति एक वाक्य को, एक शब्द को नहीं सहन कर पाता है, वो कभी स्थिर नहीं हो सकता है। तो ध्यान में उसके अंदर, ध्यान करने से उसको जो है सहन शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। उसके अंदर क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके प्रति कोई गलती कर देता है, उसको कोई क्षति पहुंचाता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसको भी वो क्षमा करने की क्षमता उसके अंदर ध्यान से चली आती है। फिर क्या हो जाता है? निष्काम, वो निष्कामता को प्राप्त हो जाता है, निष्कामी हो जाता है। निष्कामी मतलब वो कभी भी कोई कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं कर्म करूं और उस कर्म का फल मुझे मिले। निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। कोई भी कर्म करता है उसमें फल की चिंता नहीं करता है। ये निष्कामता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो है और यही नहीं प्राप्त होता है, विशेष आनंद की अनुभूति होती है ध्यान करने से। शांति की अनुभूति होती है, एकाग्रता की अनुभूति होती है, निर्भीकता की प्राप्ति होती है। तो इतने सारे खजाने आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए है जीवन में जो है प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करिए। आप 5 मिनट से प्रारंभ करिए, 1 मिनट से प्रारंभ करिए, 2 मिनट से प्रारंभ करिए, 5 मिनट तक जाइए।
5 मिनट से प्रारंभ करिए, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे प्रतिदिन ध्यान अपने जीवन में शामिल करिए। जैसे जैसे आप ध्यान को अपने जीवन में शामिल करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको जितनी ये सारी चीज़ें बताई हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। इसलिए प्रतिदिन आप अपने जीवन में ध्यान को शामिल करिए और ध्यानी बनिए, और ये सारे ईश्वरीय गुणों को जो आप अभी आपको बताया है उसको जागृत करके अपने जीवन को सफल बनाइए और ईश्वर की तरफ उन्मुख करिए और ईश्वर को प्राप्त करिए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को नमस्ते, आभार।